Good morning to all of you in this accountancy class. We were discussing a chapter number 3, that is change in profit sharing ratio. ये हम डिस्कस कर रहे थे और हम इसके अंदर जो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम चल रहे थे। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये जो हमें कर रहे हैं, तो इसमें आपके 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट आपका था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंटली चल रहा है। दूसरा जो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा जो है वो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपके जो हैं वो 3 मेथड हमारे डिस्कशन करेंगे। तो हम फर्स्ट मेथड जो है वो एवरेज मेथड है, हम डिस्कस कर रहे थे। तो एवरेज मेथड में हमने 1-2 एग्जांपल्स किए थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आप आ जाइए। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 4th एग्जांपल है, हम उससे बात करते हैं। ये कहता है कि ए बी जो हैं वो पार्टनर थे और उनके प्रॉफिट शेयर इक्वल थे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि रीजन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या था कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट करना तो भी हम करते थे। इसमें उसी बात को बता रहा है कि आपका ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल थे उनके। दे एग्रीड टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, उन्होंने सी को एडमिट किया, यानी न्यू पार्टनर हो गया, यानी एडमिशन हो गया। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ये कहता है कि 5 साल, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 150% जो है वो गुडविल हम मानेंगे। ठीक है, तो यानी आपके पास यहाँ प्रॉफिट दे रखे हैं 2015, 16, 17, 18, 19 के। ठीक है, ये प्रॉफिट्स भी हैं, कुछ लॉस भी हैं। तो कहता है कि इसमें जो है आप इनसे आप गुडविल जो है वैल्यूएट करके दिखाइए एवरेज मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है आगे पेज पलटो बुक में और देखो आगे जिसने बोला हुआ है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, ये बातें पता चलता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, यानी आपके 16 में, एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख विद बुक वैल्यू ऑफ 150 वाज सोल्ड फॉर 124। कि एक जो है एसेट थी उसकी बुक वैल्यू 2 लाख रुपए थी और उसको जो है वो जो है ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू उसकी 2 लाख थी, पर आज उसका डेप्रिसिएशन कट करके 150 हो चुका है और वो बेच दी गई 124 पे, यानी 26 रुपये कम पे बेच दी गई। तो देखो मैंने कल आपको बताया था कि एबनॉर्मल लॉस है वो जोड़ देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, और नॉन ट्रेडिंग लॉस है वो जोड़ देंगे, नॉन ट्रेडिंग इनकम को घटा देंगे। ये थी, तो ये आपकी नॉन ट्रेडिंग लॉस है, क्योंकि आपने एसेट थी 2 लाख की, 150 उसकी वैल्यू हो गई थी, 124 में बेच दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 26,000 लॉस ही बेच दी। तो ये नॉन ट्रेडिंग लॉस है या अब नॉर्मल लॉस है, तो हम वापस इसको ऐड कर लेंगे इस साल के प्रॉफिट में। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे मैं आगे टेबल बना के बताऊंगा। आगे करें सेकंड में, ऑन 1 अप्रैल 2017 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹1 लाख और परचेज्ड एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेडिंग एक्सपेंस। 2 कंप्यूटर हमने खरीदे थे 1 लाख रुपीज़ के और वो हमने गलती से जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिए। तो आप याद करो +1 में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालते हैं, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। जबकि कंप्यूटर हमारी एसेट है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो तो हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो ये हमने गलती कर दी, यानी हमने एसेट परचेज की थी, नॉन ट्रेडिंग है जो खर्चा है, ये हम वापस जोड़ेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज चार्ज 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेस। ये ध्यान रखना कि आपका 20% डेप्रिसिएशन पीएल का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे है। तो आपका इसने खरीदा 17 में, तो आपके पास में यहाँ पर 17 के बाद में 18 का साल, 19 का साल भी आ रहा है। ठीक है,
तो हमने 17 के अंदर ख़रीदा था, तो 17 के अंदर तो हम इसको छोड़ देंगे वैसे ही, ठीक है। 18 के अंदर जो है हम इसका डेप्रिसिएशन जो वो जो कटा था वो हम देखेंगे, और फिर 19 में देखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखो पहले, तो उसके बाद में दूसरी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो हाँ, कंप्यूटर आपका जो है वो 1 लाख का खरीदा गया था। कंप्यूटर 1 लाख का खरीदा, कंप्यूटर आपके एसेट है। एसेट है तो एसेट जो है बैलेंस शीट के अंदर जानी चाहिए। इसने क्या बोला कि कंप्यूटर जो परचेज किया था वाज रोंगली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाता है। जब आप यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, अगर आपको ध्यान हो, ये प्लस वन में बताया था मैंने आपको, पीएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो पहले हम लेते थे बाय जीपी, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो ये आपका 2 लाख हो गया, ठीक है, और आप यहाँ पर करते थे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लो आपका 50,000 है, तो आपका जो एनपी बच गया 2 एनपी, वो आपके पास 150 हो गया, ठीक है, ये 2 लाख आपका हो गया। यानी हम इसको यहाँ डालते हैं, पर एक्चुअल में ये जो मान लो 1 लाख ले लूँ, आपका जो 1 लाख कंप्यूटर वाला था वो मैं डाल दिया यहाँ, ठीक है। तो 1 लाख कंप्यूटर वाला डाल दिया, तो ये कंप्यूटर वाला कंप्यूटर खरीदा आपने, खरीद ट्रैवलिंग तो की रही थी, यानी यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, तो ये भी चला गया। तो इसका क्या हुआ, एनपी आपका 1 लाख की वजह 2 लाख होगा, यानी एनपी बढ़ गया, यानी इस चीज़ को वापस जोड़ लेंगे। और क्योंकि ये कंप्यूटर जो है वो आपके एसेट हो गए, तो वो बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। पर हाँ, इस पर यह बोला कि हमने इस पर 20% डेप्रिसिएशन काटना है। डेप्रिसिएशन काटना है तो 1 लाख का 20% पहले साल में 20,000 हो गया, और दूसरे साल में फिर आपका इसका नहीं बाकी बच गया 80,000 का 20% करोगे तो आपका 16,000 बनेगा। तो अब जो है हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कि क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, तो एडजस्टमेंट दी इसके हिसाब से हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं 15 से लेकर के 19 तक। तो हमने ये बनाई एक टेबल, ठीक है। ये हमने लिया जी आपका जो शुरू का साल है 2015, फिर इसके बाद में जी 2016, इसके बाद में जी 2017, इसके बाद में जी 2018, इसके बाद में जी 2019, ठीक है। ये आपके पास में साल दे रखे हैं। अब हमने नेट प्रॉफिट निकालना है ऐड या लेस करके, कोई जो भी दिक्कत रही होगी। तो आपके प्रॉफिट जो देखो शुरू के साल में प्रॉफिट्स कितने थे, प्रॉफिट्स हैं वो कितने थे, तो आपका था 40, 60, 1 लाख। तो पहले में था 40, दूसरे में था 60, तीसरे में था 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद में था आपका 2018 में लॉस था 20,000, यहाँ पर आपका लॉस है 20,000। लॉस के लिए हम अकाउंट्स में ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये माइनस का जो साइन माना जाता है, ठीक है। और 19 में जी 1,50,000, 1,50,000 ये आपका 19 में है। अब पहले एडजस्टमेंट देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एन एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख विच बुक वैल्यू वाज 150। हमने कभी एसेट 2 लाख की खरीदी थी, अभी इस पर डेप्रिसिएशन लग करके इसकी कीमत हमारे पास में आज 150 बची है, और ये हमने बेच दी है जी 124 पे, 124 में बेच दी। 16 के अंदर बात करेंगे, ठीक है, नहीं 1.5 लाख की थी, 124 में बेची, 26,000 का लॉस हो गया। तो ये आपका लॉस ऑन एसेट है, यानी ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है। तो हम इसको ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, एक प्रकार से ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और कौन से साल में हुई थी, 16 में हुई थी। कितने का हुआ था, 26,000 का लॉस हुआ था, वापस जोड़ लेंगे। बाकी जगह आप ये डैश लगा लीजिए, क्योंकि इस साल में और जगह कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में कहता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि ऑन अप्रैल 2017, अप्रैल 17 में हमने खरीदा है, ठीक है। अप्रैल 17 में हमने कंप्यूटर खरीदा था 1 लाख का, ठीक है। और कहता है कि वर रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो 1 अप्रैल 17 खरीदा, तो साल कब बंद होगा, 18 में। आपका 17 में 1 अप्रैल खरीदा कंप्यूटर, तो 31 मार्च तक 18 में चला जाएगा।
तो यानी आपका जो वहाँ पर 20,000 रुपये लॉस दिखा रखा है, उसमें वहाँ पर लॉस इस कारण से हुआ क्योंकि 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा था। 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया था, हमारा यहाँ का खर्चा है नहीं। तो आप इसको क्या करोगे, वापस कर लोगे ऐड कंप्यूटर कॉस्ट, ऐड कंप्यूटर कॉस्ट। कंप्यूटर कॉस्ट जो है वो 17 में खरीदी, इफेक्ट तो 18 में आएगा, तो 1 लाख रुपीज़ का इफेक्ट इस पर आ गया। ठीक है, इस पर आप अभी खाली छोड़ दो। आप कह रहे हैं कि इसी साल हमने डेप्रिसिएशन भी काटा होगा क्योंकि 20% बोला इसने, तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, लेस डेप्रिसिएशन। आप जो है डेप्रिसिएशन काट लीजिए, कितना था 1 लाख का 20%। ठीक है, 1 लाख का 20% है, तो आपका जो है इसमें यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन आप घटा दीजिए 20,000। अब 1 लाख था कॉस्ट, उस पर 20,000 डेप्रिसिएशन यहाँ कट गया। अगले साल कीमत क्या बची 80,000, 80,000 20% करोगे तो अगले साल आपका यहाँ पर 16,000 कम हो जाएंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ काटा नहीं, तो ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो इसके बाद में कोई एडजस्टमेंट आपके पास बाकी नहीं बची, तो आपका जो है जो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना बना, एडजस्टेड प्रॉफिट कर लो, हमने ऐड या लेस जो करना था वो हमने कर लिया। उसके बाद में जो फाइनल प्रॉफिट कहें या एडजस्टेड प्रॉफिट कहें कितना हुआ, इसमें हुआ जी 40,000, इसमें हुआ जी 60 और 26 86,000। अगले में कोई फ़र्क नहीं है 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद में उधर आपके पास कितना है, वो आपका था जी 20 माइनस था, ये 20 माइनस है, और प्लस का आपके पास में जो था वो आपका 1 लाख है। तो आपके टोटल जो है यहाँ पर हो गया 20 20 40 इसमें गया, तो ये आपके पास में गया जी 60,000। ठीक है, अगले में आपका जो है 156 था, आपका 16 जो है माइनस का होगा, तो ये आपके पास में गया जी 1,34,000। ठीक है, अब फाइनल आपके पास में जो आया वो 40 क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अगले में आया आपका 86, इसमें 26,000 का लॉस था एसेट के ऊपर, वो ने वापस ऐड कर लिया, तो ये आपके पास में गया जी 86। इसमें 1 लाख था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इसमें 20,000 लॉस था, पर यहाँ पर हमने कंप्यूटर खरीदा था। ठीक है, उसी कंप्यूटर की कॉस्ट हमने गलती से वहाँ डाल दी, तो वापस इसमें ले आओ, यानी प्रॉफिट बढ़ गया 1 लाख से, पर इस कंप्यूटर पर 20% डेप्रिसिएशन है, तो 20,000 हो गया 1 लाख के ऊपर। तो आपका 20 और 20 40 1 लाख में से घटा दिया 60 बचा। इसमें 150 प्रॉफिट था, कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन जो है 1 लाख में 20 घटा दिया 80 बचा, 80 का 20% 16,000 हो गया, वो क्या तो 134 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको एडजस्ट कर दिया और ये आपके पास यहाँ आ गया जी एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, इस प्रकार से हमने इसको निकाल लिया जी। अब आपने कैलकुलेशन करनी है कि इन सालों का, यानी कितने साल हो गए 1 2 3 4 5, इन 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे और उसका जो है आप 150% करोगे। ठीक है, तो इन 5 सालों का प्रॉफिट जब वो जोड़ लो तो ये हो गया जी आपके पास 40,000 पहले साल, अगले साल हो गया जी 86,000, अगले साल हो गया जी 1 लाख, अगले साल हो गया जी 60,000। ठीक है, अगले साल हो गया जी 134। ठीक है, इन सारों को जोड़ा और ये सारे जोड़ने वाले बनते जी 4,20,000। ठीक है, इसको आप 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास में जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपके पास में गया 84,000, तो ये हो गया 84,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने गुडविल निकालनी है, तो गुडविल किसके बराबर होगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू जितना बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज की वजह 150% बोला है, तो अपॉन 150 कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1,26,000, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई जी 1,26,000। आपने क्या किया, पहले प्रॉफिट लिया, उनके आपने टेबल बना ली। ठीक है, टेबल बनाने के बाद में आपने एडजस्टमेंट पढ़ी,
तो पहले एडजस्टमेंट ये थी कि आपने जो एसेट खरीदी थी बेची थी, इसमें लॉस हो गया तो ये वापस हम इसमें जोड़ देंगे लॉस को। दूसरे मैंने कंप्यूटर खरीदा था, एबनॉर्मल जो वो ट्रांजैक्शन है एसेट की है, तो वापस जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन है तो नेचुरली वो आपका जो है पीएल के आइटम है वहाँ घटा देंगे, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अगले साल भी असर पड़ेगा। इस प्रकार से इन चारों के जो है 5 सालों का हमने जो है एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। उस एडजस्टेड प्रॉफिट से हमने वहाँ पर जो टोटल किया, और टोटल किया तो आपके पास टोटल बनता है 4,20,000। ये 4,20,000 जो टोटल बनता है ये आपका बनता है जी एवरेज प्रॉफिट, मतलब आप टोटल प्रॉफिट इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये 84,000 हो गया जी। इसको 150% करना था, तो 150% करना था तो आप जो है इसको 150 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो तो आपकी गुडविल आ जाएगी 1,26,000। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन इस चीज़ का था कि आपका यहाँ पर कोई प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करना था, एडजस्ट करके इस प्रकार से टेबल बना के लास्ट में आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट ऐसा जो पूछना चाह रहे आप इसके बारे में? हाँ बेटी बोलो। देखो बेटा, आपका ये प्रॉफिट है, आपका यहाँ पर ये प्रॉफिट लिए थे हमने, ये लॉस है नहीं। आपने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर तो बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट है कंप्यूटर तो, जबकि ये प्रॉफिट कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से तो नहीं आते ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कंप्यूटर जाता ही नहीं है, हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। तो आपने गलती से कंप्यूटर जो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया था, जैसे मैंने आपको अभी बना के दिखाया थोड़ी देर पहले, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तक पीएल में जाता है, तो जबकि जाना नहीं चाहिए, और जबकि हमने भेज दिया, गलती से भेज दिया तो वापस निकालेंगे, वापस निकालेंगे। यहाँ जो 1 लाख रुपीज़ का लॉस दिखा रहा था वो वापस हमने जोड़ दिया लॉस को, तो ये आपका जो है कंप्यूटर वापस आ गया। अब इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रिसिएशन तो पीएल में लेके जाते हैं। तो हमने क्या किया, कंप्यूटर को तो वापस ऐड कर लिया कंप्यूटर कॉस्ट को, इसमें से जो 100 है ना 1 लाख के ऊपर आपने 20% जो है वो डेप्रिसिएशन काटा, इस साल का हो गया। और अगला डिमिनिशिंग मेथड है तो अगले साल भी हो गया, यानी 1,20,000 गए 80,000 का 20% करोगे तो 16,000 अगले साल हो गया। तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर को इसलिए किया कि मैंने बताया कि आप सही नेट प्रॉफिट निकालने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। या तो आपका एबनॉर्मल लॉस वापस जोड़ लेंगे प्रॉफिट के अंदर, एबनॉर्मल लॉस वापस जोड़ लेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। एबनॉर्मल होता है असामान्य, जो ऐसा होता नहीं है, वो गलती से हो गया। एबनॉर्मल लॉस जोड़ देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट घटा लेंगे। नॉन ट्रेडिंग इनकम घटा देंगे अगर नॉन ट्रेडिंग इनकम होती तो। नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे, तो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस है ये। नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस यानी जो ट्रेड का खर्चा नहीं, कंप्यूटर तो हमारी एसेट है, खर्चा नहीं है। ठीक है, तो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस वापस जोड़ेंगे, नॉन ट्रेडिंग इनकम घटाएंगे, तो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस था कंप्यूटर हमने वापस जोड़ लिया, और ये हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंस था, हमने इसको घटा दिया। ठीक है जी। हाँ जी, और कोई पॉइंट? ये लॉस तो जब हमने साल के दौरान हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट था, ट्रेडिंग लॉस था ये तो, क्योंकि हमारे बिजनेस में जरूरी थोड़ा कि प्रॉफिट ही रहे, लॉस भी हो सकता ना। आपने जीपी लिया, जीपी के बाद आइटम्स घटाई तो लॉस आ गया, लॉस को हमने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि अगर ये और आइटम ना होते तो हम क्या करते, इनको 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 जोड़ते ये घटाते, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकलता। क्योंकि हम बात करें एवरेज प्रॉफिट की, यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर लॉस होता घटाते, तो यहाँ पर आपका लॉस भी आ सकता है, ये प्रॉफिट आए हैं निकल के जैसे, तो वैसे निकल के लॉस भी आ सकता है 20,000। ठीक है, ये था। हाँ जी, और कोई पॉइंट? ये 150 जो है उन्होंने बोला था, जो आइटम्स है इसमें देखो कि आपका जो क्वेश्चन में जो बोला हुआ था इसने, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि पिछले पेज पे देखो, ए बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली करते हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया इक्वल शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया था, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ये आया था, इसका 150% करना है। 150% का शो होगा ही नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इसका 150% करना है, तो 150% ये हुआ कि आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट ले लिया, एवरेज प्रॉफिट आया 84, एवरेज ईयर का हो गया एनुअल प्रॉफिट जो 84, इसका 150% इंटू 150% होगा तो 100 होगा ही नीचे। तो ये आपके पास में क्या जी
1,26,000। यहाँ ये भी कह सकता था कि इसका 3 टाइम्स कर दो जी, ये भी कंडीशन हो सकता था कि 3 टाइम्स 3 ईयर परचेज या 4 ईयर परचेज या 5 ईयर परचेज, तो जितना बोलता हूँ उससे मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर इसने 150% किया था, 150% से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। एनी अदर पॉइंट प्लीज, कोई और पॉइंट है तो पूछिए, नहीं है तो चलो हम नेक्स्ट फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन जो है वो, ये क्वेश्चन जो 2-3 बार एग्जाम में आया था और लगभग 99% बच्चों का गलत भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एक छोटी सी बात दे रखी। क्वेश्चन देखने में काफ़ी इजी लगेगा, बुक में पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था, पर इसमें टेक्निकल चीज़ है। ये देखो कि ए बी पार्टनरों के रेशियो जो है प्रोफिट रेशियो 2:1 के हैं। उन्होंने सी को डिसाइड किया था, पार्टनरशिप में शामिल किया 1/5 शेयर के लिए। 1 अप्रैल 2017 को फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैलिड 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। कहता है कि आपकी जो गुडविल जो है वो 80% मानी जाएगी फॉर द प्रीवियस 3 ईयर्स। यहाँ पर वर्ड है प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स विच एवरेज हायर, कि यहाँ पर कहता है कि पिछले 3 सालों का या पिछले 4 सालों की गुडविल का आप 80% लेंगे और में जो ज़्यादा होगा वही आप गुडविल लेंगे, ये बात ही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस 3 ईयर्स ये देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला वो आपके पास में जी आपका है 14 का 98, फिर 80 का 15 का 80, 16 का 76 और 17 का 120। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ी सी लास्ट कैलकुलेशन आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपका जो है पहले साल इसने बोला था ये शुरू के साल का जो प्रॉफिट 3 ईयर्स का, तो 3 ईयर्स प्रीवियस 3 ईयर्स है, प्रीवियस का इस साल जैसे ये 21 है इसके 3 साल पीछे, ना कि शुरू वाले 3 साल। ये टेक्निकल चीज़ इसमें आप देखो कि पहले के अंदर जो टेबल में आपने 2014 का टोटल नहीं लिया है, आपने यहाँ से शुरू किया 2015 से, 2015, 2016, 2017, ये आपने 3 सालों का लिया है। ठीक है, जबकि इसके अंदर 4 ईयर में आपने क्या 2014, 2015, 2016 और 2017 ये लिया है। तो प्रीवियस काउंट इससे पीछे वाले 3 साल हैं, ना कि इधर से 3 साल। कई बच्चे इधर से 3 साल कर देते हैं, जबकि ये इस साइड से 3 साल आपके चलने हैं। बस ये टेक्निकल चीज़ इसके अंदर थी, और कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो प्रॉफिट जो आपके दे रखे हैं वो 80, 76 और नेक्स्ट का है 120। ठीक है, ये हो गए जी। ये आपके पास में कितने बने, ये आपके पास में 2,76,000 आपका बना। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपका 3 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट जो आया है वो आया जी 92,000। यह 92,000 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में ये आया है। अगले में बोला कि 4 ईयर का देखो जी, 4 ईयर में जो है आपका कितना बन रहा है, एक इसमें 98,000, फिर बाकी सेम है 80,000, फिर आपका 76,000, फिर 1,20,000, इसका टोटल किया तो आपके पास ये बनता 3,74,000। अब इसका जो है आप करोगे 4 से डिवाइड कर दो, इसको अपने 3 से तो 4 से करोगे तो 4 से क्या, तो ये आ जाएगा 93,500। इसमें का विच और इज मोर, जो ज़्यादा है तो नेचुरली ज़्यादा तो यही है। ठीक है, इसका 80% निकाल लो तो इसका 80% हो जाएगा, गुडविल हो जाएगी वो आपके पास है 93,500 इंटू 80%। जैसे उसमें 150% था, इसी प्रकार से इसका कर दिया जाए हमने 80%, और वो 80% आप करते हैं तो ये आपका आता है 74,800 आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी गुडविल की कैलकुलेशन इसमें होगी। ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट आपने इसे पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बस इसमें बात ये थी, इसमें प्रीवियस 3 ईयर्स को देख लेना, बस लास्ट 3 ईयर्स से, यानी यहाँ से ऐसे जाना है। कभी ऐसा ना हो कि इधर से जोड़ लो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये ऐसे जोड़ते हैं कि पहले 3 साल जोड़ लिए, जबकि प्रीवियस है पिछले 3 साल, पिछला से 3 साल तो इससे पीछे के 3 साल होंगे। ठीक है, ये था आपके पास। ठीक है, आज हम इतना कराएंगे क्योंकि अब जो है आगे अगर हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाएगा तो थोड़ी देर बाद जो है बिजनेस की क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी।
अगर नहीं है तो कोई नहीं, हाँ वर्क जो आप जरूर करते रहना। कोई पता नहीं है बोर्ड का, कौन सा बेटा? अच्छा अच्छा, वो उस जैसे 2-3 क्वेश्चन और आएंगे तब मैं और आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, वरना कल हम इसी क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे, ठीक है। हाँ मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, कोविड का कोई भरोसा नहीं है, आप अपने होमवर्क की कॉपी अच्छी तरीके से तैयार रखिए, क्योंकि अभी जो है ऐसे आदेश लग रहे हैं कि आप बच्चों ने होमवर्क की कॉपी कैसे तैयार की है, 20 मार्क्स उनके, 50% मार्क्स 10th क्लास के, और 30% मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि आपके होमवर्क की कॉपी जब वो कभी असेस करनी पड़ जाए और आप होमवर्क की ना किया वो आपके नंबर ना कट जाएँ कभी। तो इसलिए आप होमवर्क की कॉपी अच्छी तरीके से सुंदर सी कॉपी बना करके तैयार रखिए, ठीक है जी। और कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछते रहिएगा, ठीक है जी। तो थैंक यू, हम थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं।